महाभारत युद्ध में कुरुक्षेत्र में एक एक करके लगभग सभी कौरव महारथी पांडवों से हार चुके थे। आखिर में दुर्योधन और भीम में भयंकर गदा युद्ध हुआ था। जब दुर्योधन को किसी भी प्रकार से भीम परास्त नहीं कर पा रहे थे, तब युद्ध के नियमों को तोड़कर भीम ने दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करना शुरू कर दिया। भीम के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूटने लगी। भीम के लगातार प्रहार करने से दुर्योधन की जांघ टूट जाती है। इसके बाद खून से लथपथ दुर्योधन को मरने के लिए छोड़कर पांडव अपने शिविर में चले जाते हैं। भीम के द्वारा घायल दुर्योधन दर्द से तड़प रहा था। उसकी मृत्यु होने ही वाली थी। ठीक उसी समय दुर्योधन के पास भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं। श्री कृष्ण को देखकर अधमरा सा दुर्योधन उन्हें 3 उंगलियां दिखाकर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घायल होने की वजह से उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहे थे। दुर्योधन को अपनी ओर 3 उंगलियों से कुछ इशारा करते देख भगवान श्री कृष्ण ने उससे पूछा, हे दुर्योधन, इस अंतिम घड़ी में तुम क्या कहना चाहते हो? तब दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा कि उसने कुरुक्षेत्र में सिर्फ 3 गलतियां की थी, जिनके कारण वो ये युद्ध हार गया था। अगर वो ये 3 गलतियां ना करता तो वो इस युद्ध में जरूर जीत जाता। आखिर वो कौन सी 3 गलतियां थी, इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं। दुर्योधन ने कहा कि उसकी पहली गलती थी कि उसने स्वयं नारायण को न चुनकर उनकी नारायणी सेना को चुना। कुरुक्षेत्र युद्ध आरंभ होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को 2 विकल्प दिए थे कि वो या तो श्री कृष्ण को चुन ले या उनकी नारायणी सेना को चुन ले। तब दुर्योधन ने श्री कृष्ण को न चुनकर उनकी विशाल नारायणी सेना को चुना था। वहीं दूसरी ओर अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुन लिया। केवल भगवान श्री कृष्ण के कारण ही पांडव कुरुक्षेत्र के युद्ध में जीत पाए। श्री कृष्ण ने ही अपनी बुद्धि और अपनी कुटिलता से सारे कौरव महारथियों को मरवाया था। श्री कृष्ण की रणनीति के बिना पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और महापराक्रमी कर्ण जैसे महावीर योद्धाओं को पांडव कभी भी नहीं मार पाते। महाभारत के युद्ध के दौरान जब भी आवश्यकता पड़ी, श्री कृष्ण ने पांडवों की रक्षा की। इसके बाद दुर्योधन ने बताया कि उसकी दूसरी गलती ये थी कि अपनी माता के बार बार कहने पर भी वह बिना वस्त्र उतारे उनके सामने नहीं जा पाया। गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। महादेव की तपस्या करके गांधारी ने उनसे ये वरदान पाया था कि वो जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेगी, उसका शरीर वज्र के समान हो जाएगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान गांधारी ने दुर्योधन को नग्न होकर अपने सामने आने के लिए बोला था, जिससे कि वो अपनी दृष्टि से दुर्योधन के शरीर को वज्र की तरह शक्तिशाली बना सके। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को इस विषय में पता चला, तो वो दुर्योधन के पास जाकर उसे भ्रमित कर देते हैं और कहते हैं कि एक माता के सामने पुत्र होकर कैसे तुम एक पुत्र होकर अपनी माता के सामने नग्न अवस्था में जा सकते हो। तब दुर्योधन अपने गुप्तांगों और जांघों पर केले के पत्ते लपेट लेता है और उसके बाद अपनी माता के सामने जाता है। जैसे ही गांधारी ने अपनी आंखों से पट्टी उतारी, तब उनकी दृष्टि से दुर्योधन का शरीर वज्र की तरह शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन जिस स्थान पर उसने केले के पत्ते लपेटे थे, उसके शरीर का वही हिस्सा वज्र की तरह शक्तिशाली नहीं हो पाया। और जब आखिर में भीम के साथ दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ, तब भीम ने दुर्योधन की जांघों पर ही मार मार कर उसकी हत्या कर दी। दुर्योधन ने कहा कि यदि वो अपनी माता की बात उस समय सुन लेता
और निर्वस्त्र होकर उनके सामने पहुंचता, उसका संपूर्ण शरीर वज्र के समान शक्तिशाली हो जाता। तब भीम उसे किसी भी तरह से नहीं मार पाता। इसके बाद दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा कि उसकी तीसरी और अंतिम गलती युद्ध में ये थी, रणभूमि में सबसे आखिर में उतरना। अगर दुर्योधन पहले ही युद्ध में उतर जाता तो कई बातों को समझ पाता और शायद उसके भाई और मित्रजन बच जाते। दुर्योधन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, हे दुर्योधन, तुम्हारी हार का एकमात्र कारण तुम्हारा अधर्म था। जब तुम छोटे थे तब तुमने भीम को विष पिलाकर मारने की कोशिश की। इसके बाद तुमने लाक्षागृह में पांडवों को जलाकर मारने का भी प्रयत्न किया। तुमने द्यूत क्रीड़ा में छल से पांडवों का राज्य छीना और उन्हें वनवास जाने के लिए मजबूर कर दिया। तुमने भरी सभा में कुलवधू द्रौपदी का वस्त्र हरण किया। अंत में जब पांडवों का वनवास समाप्त हुआ तब पांडवों ने तुमसे सिर्फ और सिर्फ 5 गांव मांगे, लेकिन तुमने उन्हें वो भी देने से इनकार कर दिया। तुम्हारे लालच के कारण ही कुरुक्षेत्र का ये युद्ध हुआ, जिसमें अनेकों सैनिकों ने अपने प्राण गंवाए। तुम्हें सिर्फ तुम्हारा लालच और अहंकार ले डूबा दुर्योधन। तो मित्रों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों।